ना मैं बीबीसी की रिपोर्ट तो मैं मानता ही नहीं हूँ। अभी आपने सर्जिकल स्ट्राइक देखा था, बीबीसी ने इंडिया ने जो स्ट्राइक की उसके बारे में नहीं बताया। कर्नाटक में आरसीबी जीती, वहां पर परेड ग्राउंड मौत हुई, 40 का आंकड़ा वहां का लोकल चैनल दिखा रहा है, सिद्धरमैया 4 मौत बता रहे हैं। बीबीसी ने इस आंकड़े के बारे में क्यों नहीं बताया कि 40 मौतें हुई, बीबीसी 4 मौतें क्यों बता रहा है? कि अगर प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर न किया होता कि हमें 30 आदमियों के मरने का अफसोस है, तो योगी आदित्यनाथ उस आंकड़े को भी हमेशा से छुपाए रहते। अच्छों को बुरा साबित करना विपक्ष की ये आदत है, समझ लीजिए। अच्छों को बुरा साबित करना ये दुनिया की रीत है। तो उस तरीके मोदी जी सच है, और उंगली उसी पे उठती है जो काम करता है। जो सुन लीजिए, जो नकारा बच्चा होता है, जो काम नहीं कर, उस पर उंगली उठेगी नहीं। इस देश में आंकड़ा धीरे धीरे आता है, हमारा देश बहुत जल्दी हर चीज को भूल जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इतिहास ये बताता है, दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया की कोई ऐसी तमसील नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। यही लोग जो कहें सच है, बाकी लोग कहें झूठ। कि मैं पाकिस्तान खत्म कर दूंगा, पाकिस्तान उपाध्यक्ष हो गया। मैं अपने परिवार के मुताबिक बताऊं, जिस दिन भगदड़ हुई है 7 जगह पे भगदड़ हुई है, और आप जो ये 2, 5, 10, 30 और 80 बता रहे हैं, ये आंकड़ा हजारों में है, हजारों में। हजारों लोग मरे हैं और लाशें फेंक दी गई, दफना दी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। उत्तर प्रदेश में फिर मामला गंभीर हो गया है। कुंभ भगदड़ मामला जिस तरीके से हुआ था, योगी सरकार ने जो आंकड़े बताए थे, उन आंकड़ों को लेकर एक बीबीसी की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट काफी हैरानजनक है। इसमें दावा किया गया है योगी सरकार के द्वारा जो आंकड़े बताए गए थे, वो आंकड़े पूरी तरीके से झूठे थे। अभी आरसीबी की परेड में जिस तरीके से भगदड़ हादसा होता है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया कुंभ को लेकर कटार कसते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ के दारुसफा में, हम लोगों से बातचीत में जानेंगे कि अखिलेश यादव सवाल खड़ा किए भारतीय जनता पार्टी पर कुंभ को लेकर कितना सही है, कितना गलत है, आखिर जनता क्या सोचती है। भाई साहब, क्या नाम आपका? भाई साहब, मेरा नाम सोनू पाठक है। सोनू, जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर बीबीसी ने रिपोर्ट जारी की है, खुलासा किया है कि आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार ने छुपाए हैं, अखिलेश यादव बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? पहली बात तो मैं अखिलेश यादव जी को भी धन्यवाद देता हूँ, और इनको कांग्रेस पार्टी को भी, जो ये मुद्दा उठा रहे हैं। ना मैं बीबीसी की रिपोर्ट तो मैं मानता ही नहीं हूँ। अभी आपने सर्जिकल स्ट्राइक देखा था, बीबीसी ने इंडिया ने जो स्ट्राइक की उसके बारे में नहीं बताया। हाँ, बीबीसी का इतना शुक्रगुजार है कि पाकिस्तान के अंदर जो सर्जिकल स्ट्राइक का असर उसके बारे में बताया है। आप 32 का आंकड़ा मान रहे हो या 80 का आंकड़ा मान रहे हो, दोनों आंकड़े नहीं मानता। अभी जो हमारी सरकारी आंकड़ा है वही मानू। आखिर में बताओ, कर्नाटक में आरसीबी जीती, वहां पर परेड ग्राउंड मौत हुई, 40 का आंकड़ा वहां का लोकल चैनल दिखा रहा है, सिद्धरमैया 4 मौत बता रहे हैं। बीबीसी ने इस आंकड़े के बारे में क्यों नहीं बताया कि 40 मौतें हुई, बीबीसी 4 मौतें क्यों बता रहा है? आप बात करते हो, आप पहलगांव पे बोलोगे, आप मणिपुर पर बोलोगे, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हमला हुआ, 4 हिंदुओं की बस्तियां जलाई गई। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कहता, वहां पे मुस्लिम समाज गरीब तबका भी मारा गया, उस पर इनकी पार्टी मौन हो जाती है। तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं? जब बंगाल के अंदर लोग सुरक्षित नहीं रहते हैं। इन लोगों के अंदर इन्होंने हरियाणा में अफवाह उड़ाई, हरियाणा में कहा कि हमारी पार्टी अत्याचार कर रही है। इन्होंने कहा हरियाणा में कुछ नहीं किया। हरियाणा की जनता ने जवाब दिया कि नहीं दिया? हरियाणा की जनता ने मीडिया एग्जिट पोल को धत बोलते हुए जवाब दिया। अच्छा, जिस तरीके से महाकुंभ में कैश पैसा दिया गया, परिवारों को 5 लाख रुपया दिया गया, भैया आप लोग अपनी सूची में नाम मत रखना अपनों का, जिस तरीके से आरोप भी लगाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कैश पैसा भाई क्यों बांटा गया है? किसने के आदेश पे कैश पैसा बांटा गया? क्यों रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई? बहुत सारे सवाल पार्टियां खड़े कर रही थी, अब तो रिपोर्ट आ गई, खुलासे भी हो रहे, पहले ही बातें हो रही थी। अब क्या लगता है, बीजेपी जो दावा कर रही है कि भैया हमने बहुत काम किया है, उत्तर प्रदेश में 8 साल हो गए, केंद्र में 11 साल हो गए, इस तरीके से रिपोर्ट सामने आ रही है? काम किया है इस सरकार में, ये तो आरोप नहीं लग रहा कि एक जात की भर्ती हो रही है। अभी आप उत्तर प्रदेश में देखिए, 60,000 पुलिस भर्ती का रिजल्ट आया है। हमारी सरकार में जनरल में पंडित जी भी हुए हैं, ठाकुर साहब भी हुए हैं, कुर्मी साहब भी हुए हैं, जाटो समाज भी हुआ है, जाट भी हुआ है। इनके ऊपर तो आरोप लगता था कि इन्होंने अपनी जात भर ली। इन्होंने 2012 से 2017 तक क्या किया था? अनिल यादव को यूपीएससी चेयरमैन बना दिया। अनिल यादव शुरू से विवाद में था। उसने क्या किया? उसने 80 में से 70 अपनी जात यादव भर लिए। 10 सीटों में ओबीसी में 19 करोड़ की आबादी में 70 जाति के लड़के आपके सरकारी नौकरी में हैं, और ओबीसी जाति है 10% है। दादा, जिस तरीके से कुंभ का बीबीसी ने रिपोर्ट दायर की है, बताया है योगी सरकार के आंकड़े फेल निकले, क्या आपको लग रहा है भाई क्यों छुपाया गया आंकड़ों को? देखिए, ये छुपाने वाली सरकार है, ये आंकड़ों को हमेशा से छुपाती आई।
ये पुलवामा में भी कुछ ना आने देती अगर सतपाल मलिक ने ना बोला होता, है ना। ये पहलगाम में ना बताती कोई आंकड़े, ये पाकिस्तान के आंकड़े ना बताती, जो पाकिस्तान से अटैक हुआ है पुंछ पे, वो आंकड़े इन्होंने छुपाए। तो कहीं ना कहीं ये छुपाने वाली पार्टी है और कुछ नहीं है। और आप ये बताइए कि अगर प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर ना किया होता कि हमें 30 आदमियों के मरने का अफसोस है, तो योगी आदित्यनाथ उस आंकड़े को भी हमेशा से छुपाए रहते। तो ये 11 साल का इनका जो विकास है ना, वो सुन लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में बात आगे कहाँ बढ़े। पहला साल हिंदू मुस्लिम, दूसरे साल हिंदू मुस्लिम, तीसरे साल हिंदू मुस्लिम, चौथे साल हिंदू मुस्लिम, पांचवें साल हिंदू मुस्लिम, छठे साल हिंदू मुस्लिम, सातवें साल हिंदू मुस्लिम, आठवें साल हिंदू मुस्लिम, 9वें साल हिंदू मुस्लिम, 10वें साल हिंदू मुस्लिम, 11वें साल हिंदू मुस्लिम। ये है इनका विकास। दादा, जिस तरीके से रिपोर्ट बीबीसी की आई है, रिपोर्ट में खुलासा किया गया है, दादा जिस तरीके से रिपोर्ट में खुलासा, लड़िए नहीं आप लोग, लड़िए नहीं, जिस तरीके से दादा जिस तरीके से बीबीसी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, योगी सरकार ने महाकुंभ में मृतकों की संख्या के आंकड़े छुपाए हैं। आपको क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी झूठ क्यों बोला जनता से? पहली बात तो जो अभी उन्होंने भाई साहब ने कहा 11 साल कह रहे उसमें है, 11 साल में हम काम गिनवा रहे हैं कितने काम हुए। रोड बनी, पुल बने, 370 हटा, राम मंदिर बना, है ना। क्यों नहीं अरे काम भी तो गिनवाइए ना, सरकार की भी तो, सरकार महाकुंभ की बात हो रही है। अरे बात सुनिए, सरकार की उपलब्धियां भी तो दिखाइए भाई। सरकार जो काम किया तो उसकी उपलब्धियां भी आप मीडिया है, आपको दिखाना भी चाहिए, क्योंकि मीडिया ईमानदार होती है। देखिए मीडिया अगर जागती है तो आदमी सोता है। और सुन लीजिए, आप मीडिया हैं, आप किसी एक व्यक्ति की बात नहीं सुनेंगे, आप जो सच्चाई होगी वो दिखाएंगे, ठीक है ना। और प्रेस हमारे हिसाब से मीडिया एक ईमानदार व्यक्ति होता है ना, क्योंकि अगर मीडिया ना हो, मैं आपकी बात रुके, मीडिया अगर ना हो, मैं सुने में, हाँ, मीडिया अगर ना हो तो आप समझ लीजिए कुछ नहीं। तो मीडिया को ये भी दिखाना चाहिए कि सरकार की उपलब्धियां भी दिखानी चाहिए। कुंभ में जो आंकड़े आए हैं, बीबीसी की रिपोर्ट खुलासा हुआ है, अखिलेश यादव ने कमेंट कसा है, भाई सरकार 5 लाख रुपया कहाँ से दे रही है, किसके आदेश पे दे रही है, आंकड़ा क्यों छुपाया गया, जनता को क्यों नहीं बताया गया? ये देखिए एक चीज बताए, अब विपक्ष का काम है, सुन लीजिए, विपक्ष का काम, उनके पास कोई काम तो रह नहीं गया, तो वो तो आरोप लगाएंगे। एक इसी पे मैं एक गाना के बता रहा हूँ, मोहम्मद रफी का साहब, अच्छों को बुरा साबित करना विपक्ष की ये आदत है। समझ लीजिए, अच्छों को बुरा साबित करना ये दुनिया की रीत है। जो आप अभी अगर अच्छा काम कर रहे हैं, आप मीडिया है, आप अच्छा दिखाएंगे तो आपको कहेंगे अरे ये बेकार चैनल है, इसको ना देखो, क्योंकि आप ईमानदारी दिखा रहे हैं, सच दिखा रहे हैं। तो उस तरीके मोदी जी सच है, और उंगली उसी पे उठती है जो काम करता है। जो सुन लीजिए, जो नकारा बच्चा होता है, जो काम नहीं कर, उस पर उंगली उठेगी नहीं। महाकुंभ के आंकड़े आए, बीबीसी रिपोर्ट में खुलासा हुआ, योगी सरकार ने झूठे आंकड़े बताए, आप लोग क्या सोच रहे हैं दादा इस पर? ऐसा है, यह जब विपक्ष बोल रहा था तब तो सत्ता पक्ष वाले चिल्ला रहे थे, अभी और खुलासे होंगे। हाँ, अभी और खुलासे होंगे, इतने खुलासे होंगे कि आप हमको बताइए। मैं उस समय भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, इन्होंने कहा टेंट जला, ठीक है, टेंट के नीचे बालू के ऊपर पुआल जल गया, बालू नहीं जला, ठीक है, बालू पानी है इसलिए नहीं जला, टेंट इसलिए नहीं जला कि जो है ये 24 करोड़ पुस्तकें गीता प्रेस की इनको बांटनी थी, और वो किताब छप नहीं पाई। जब किताब नहीं छप पाई तब इनका ये रहा कि कम से कम फूंक के दिखा दो कि हाँ जल गई। अभी बहुत कुछ आएगा, धीरे देखिए, इस देश में आंकड़ा धीरे धीरे आता है। हमारा देश बहुत जल्दी हर चीज को भूल जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इतिहास ये बताता है, दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया की कोई ऐसी तमसील नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। यही लोग जो कहें सच है, बाकी लोग कहें
झूठ। दादा, जिस तरीके से महाकुंभ का आयोजन किया गया, आरसीबी ने अभी किताब जीता है, आईपीएल का किताब जीता है, विक्ट्री परेड में भगदड़ होती है, वहां के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया महाकुंभ से भगदड़ को जोड़ते हैं, कहते हैं भाई महाकुंभ के आंकड़े सही नहीं बताए गए, हमने तो सवाल नहीं खड़ा किया। अब महाकुंभ के आंकड़े आ रहे हैं, क्या लग रहा है भाई, जनता क्या सोच रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए? देखिए, जनता क्या सोच रही है, क्या जनता नहीं सोच रही है, ये तो समय बताएगा ना। आंकड़ा तो अन्हों तो कहा था कि मैं पाकिस्तान खत्म कर दूंगा, पाकिस्तान उपाध्यक्ष हो गया कि नहीं, आप ही बताइए। पाकिस्तान उपाध्यक्ष हो गया, ये क्या खत्म करे, किसको खत्म करेंगे? क्या नाम है दादा आपका? लोलारक उपाध्याय। लेकिन दादा, जिस तरीके से देश में हालात रहे, महाकुंभ इतना बड़ा आयोजन किया गया, करोड़ों की संख्या में लोग आए, श्रद्धालु आए, डुबकी लगाई। कौन कह रहा है करोड़ों में आए? कौन कह रहा है? बताइए, कोई आंकड़ा कोई बताएगा? ये लोग गिनती बताया जा रहा कि दम अरे यार मेरे बेटा, ये बताओ, आप लोग पत्रकार हो, हम अपने मुंह से कुछ भी कहें तो क्या वो आंकड़ा मान लेंगे? आप आंकड़ा लगाओ, मैं बता रहा हूँ। ट्रेन से कितने व्यक्ति आते होंगे जरा बता दीजिए। एक स्लीपर में 72 सीट है, 72 को जोड़िए तो कितना हुआ? बस जोड़िए, एक से लेकर के ये जो है 55 सीट है, 3 एक तरफ 2 एक तरफ, जोड़िए कितना हुआ? अब उस हिसाब से देखेंगे तो करोड़ों कैसे आ गए नहाने? कौन कह रहा है? ये खाली झूठ का पुलिंदा, ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ के साथ बिल्कुल देश को तबाह करने के लिए लगी हुई। धन्यवाद। दादा, क्या नाम आपका? मेरा नाम नारायणपति त्रिपाठी है। त्रिपाठी जी, जिस तरीके से बीबीसी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, महाकुंभ में जो आंकड़े बताए गए थे यूपी सरकार के झूठे आंकड़े थे, आपको क्या लग रहा है, जनता क्या सोच रही है? देखिए, ऐसा है कि बीबीसी का आंकड़ा और भारतीय जनता पार्टी का दोनों का आंकड़ा झूठा है। आंकड़ा सब, देखिए, हम लोग ब्राह्मण हैं और प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, और आज से नहीं, मुझे लगता है कि सैकड़ों साल से हमारा परिवार कुंभ में, माघ मेला में 1 महीना वहां रहता है। अकॉर्डिंग टू माई फैमिली, मैं अपने परिवार के मुताबिक बताऊं, जिस दिन भगदड़ हुई है, 7 जगह पे भगदड़ हुई है, और आप जो ये 2, 5, 10, 30 और 80 बता रहे हैं, ये आंकड़ा हजारों में है, हजारों लोग मरे हैं और लाशें फेंक दी गई, दफना दी गई। 5-5 लाख रुपए घर वालों को दिया गया, बोला था ना उसमें लिस्ट में ना जारी करना। आप चले जाओ, आज भी माघ मेला के इस तरफ उस तरफ बनारस में पोस्टर लगे हुए हैं मिसिंग्स के। लोग बिहार से, मेघालय से, उड़ीसा से अपने परिवार को ढूंढ रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? घर का मुखिया जिम्मेदार होता है, और घर का मुखिया ही झूठ बोलने लगे कि कोई नहीं मरा, किसी ने कुछ नहीं किया, तो सब झूठी रिपोर्टें हैं। और इनका तो काम ही झूठ परोसना है, ये सरकार ही झूठी है, इसमें कोई विशेष बात नहीं अगर ये झूठ बोल रहे थे। और भी उनसे बातचीत, भाई साहब क्या नाम आपका? बीके पांडे। बीके जी, जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर बीबीसी ने रिपोर्ट जारी की है, बताया है योगी सरकार जो 37 मरने वालों के आंकड़े थे झूठे हैं। आपको क्या लग रहा है, महाकुंभ में आंकड़े यूपी सरकार ने क्या छुपाए हैं, क्या सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं, जो संस्थाओं के माध्यम से आंकड़े दिए गए हैं, इतने दिनों तक इन्होंने प्रश्न नहीं उठाया, ठीक है। अब जो है, क्या ये उन संस्थाओं पर जो है ये विश्वास नहीं करते हैं? अगर इनको ये लगता है कि वो संस्थाएं जो है गलत बयानी कर रही हैं, तो इनको कोर्ट में जाना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। तो आपने सुना लोगों ने किस तरीके से बताया योगी सरकार के जो आंकड़े हैं, सभी लोगों की अपनी अलग अलग राय है। किसी ने कहा कि आंकड़े कुछ ज्यादा है, सरकार ने छुपाया है। फिलहाल महाकुंभ में जो रिपोर्ट बीबीसी की जारी की गई है, बीबीसी के द्वारा, आप रिपोर्ट लेकर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, महाकुंभ का जो आयोजन हुआ था, सरकार ने क्या वाकई आंकड़े छुपाए? आप लोगों को क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे 24 अड्डा न्यूज। नमस्कार।